भाकरीचे पीठ. भाकरीचे पीठ. मीठ टाका, थोडं मीठ हा, मीठ टाकायचं. टाकायचे. मीठ टाकल्यानंतर मग भिजवायचं. हलवायचे. थांब. आई पुन्हा हाय काय हलवायचे. हा, मग पिठाचे हलवायचे भाकरीची. मग हळूहळू त्याला भिजवायचं भाकरीचं हा. पीठ. किती मिनिटं लागतात बोल. मळायचं त्याला 10 मिनिटं मळायचं. हम्म. पाणी लागलं तर टाकायचं. हा. आपने नाम आश्रय नहीं लिया तो आपके ऊपर भी वह हैवानियत आ सकती है और आपसे भी ऐसा कुछ करवा सकती है। इसलिए बहुत आश्चर्यचकित मत होइए। आश्चर्यचकित तब होइए कि जब नाम मुक्त कर ये कलयुग कहीं आपसे कोई घटनाक्रम ना करवा दे। 10 मिनिटं चांगलं मळायचं, मग भाकरी छान येते. मैं तो नाम गुण गाऊंगा। रामानंदियों के पास जाओगे तो कहेंगे बोलो भाई सीताराम। रामानंदियों के पास जाओगे तो कहेंगे जय श्रीमन नारायण। गौड़िया वैष्णव परंपरा वालों के पास काम करने के लिए घर से बाहर निकलोगे काम सफल हो जाएगा। किसी व्यक्ति से मिलोगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। नाम जापक व्यक्ति का एक स्वरूप होता है कि वो जहां जाता है पूरा ऑरा उसका हो जाता है, क्योंकि उसके रोम रोम से नाम प्रकट होना प्रारंभ होता है। इसलिए भैया नाम आश्रय मध्ये मध्ये हाताला पीठ लावायचं, भाकरी चिटकायला नको म्हणून. मध्ये मध्ये हाताला पीठ लावायचं आणि पीठ पसरवायचं. भाकरी कापायची. औरों की कथा सुनने वाले श्रोता भी कथाएं सुनते थे, लेकिन वो भी ऐसा कृत्य कर बैठे कि हमें विश्वास नहीं था। ये तो भाई कथा सुनते थे, ये कैसे बदल गए? नाम आश्रय ले लिया इसलिए भैया नाम का आश्रय ले लिया। कलयुग बहुत खतरनाक है। भाकरी ताव्यावर ब्रज में एक बाबा थे। बाबा पता है क्या करते थे? सीताराम 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 बोलते थे। और वृंदावन में सीताराम कम बोलते हैं, लोग राधे श्याम ज्यादा बोलते हैं। तो बाबा जाते और कॉलोनी में बच्चे खेल रहे होते, बच्चों से जाके बोलते बोलो बच्चों सीताराम। बच्चे बोलते थे सीताराम, सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो वेद नहीं मानते। तो मेरे आशीष जाने पर इन लोगों को और चढ़ाने का मजा आता है। तो ये और राधा खूप छान भाकरी छानची करता. मैं सीताराम बुलवाने के लिए इनके द्वार पर बैठ जाता हूँ, लेकिन ये राधे श्याम झालं. हम लोगों ने जाके कहा गुरुजी आश्चर्य हो गया, जिस बक्से में से सारे रुई के गुच्छे निकाले, चार पोळी तेल तेलाचं 4. 56 भोग लगाने के बाद ते इथे गरम ठेवायचं. नहीं है, लेकिन बक्सा बंद ही नहीं हो रहा। गरम ठेवलं तर त्याला तापू द्यायचं. हा, थोडं अजून एक टाकते बघ. 5 पोळी तेल. आता लसूण घ्यायचा, खलबत्त्यात टाकायचा. लसूण. त्याच्यात मीठ टाकायचं. हे बघ, एवढा सपाट चमचा मीठ घेतलं. आता त्याला आपण बारीक कुटायचं. मीठ टाकल्याने लसूण बाहेर उडत नाही. मीठ टाकलं का मग लसूण बाहेर नाही उडत. छान कुटला जातो तो लसणाची चटणी बनवताना. आता आपला लसूण कुटला गेला बारीक. बारीक लसूण कुटला गेला आपला. हा, आता काय करायचं, त्याला त्याच्यात काढून घ्यायचं वाटी चमच्याने, छोट्या चमच्याने. निभाने की ताकत हो तो ही बनाइए,
क्योंकि संसार में संबंध हे बघा असा कुठला आता नहीं निभा हा, लसूण कुठला गेला आपला. तो सबसे बड़ा आदमी हो गया आप जो निभाएगा, लेकिन ये नहीं सोचेंगे बड़ा आदमी ये देखना अच्छा बड़ा आदमी बन गया तुझे अभी दिखता हूं कितना बड़ा तो काढून घ्यायचा सबसे बड़ा आदमी है क्या? पूर्ण. अगर ठाकुर जी से संबंध बनाया है तो निभाने की जिम्मेवारी रखिए, कळला मग आता क्योंकि अगर आपने संबंध बना के नहीं निभाया तर मग आपण लाला लसूण टाकू. भाई है हम तो उनको हर ते ना निभाना पड़ेगा. पसंद आता है मग याला आपण मोठ्या भांड्यात टाकू चटणीला. हे. ते चटणी आपण मोठ्या भांड्यात टाकून घेतली. विठ्ठलनाथजी ठाकुर जी को लाला मानते थे. टाकली. आता आपलं तेल तापलं का ते बघावं लागेल आपल्याला. लाला ठाकुर जी को मानते थे तो उनके नाते से अब जितने भी लाला के संबंधी हैं, वो सब आपसे संबंध टाकण्यात आलं तेल. हा तर आपण काय करू, अगर आपके लाला हे लसूण चटणीत टाकू. हे लसूण आपण चटणीत टाकू. त्याला चांगला हलवून घेऊ. हमसे लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे. कई लोग उनको गुरु जी बोलते हैं, कई लोग हमको महाराज जी बोलते हैं. एक कथा में एक व्यक्ति हमको जीजा जी बोल रहा था. मैंने कि जीजा क्यों बोली भैया तेरे? बोले मैं किशोरी जी को अपनी बहन मानता हूँ. ठाकुर जी उनके गरम मस्त किती मिनिटं लागतात लसूण. त्याला 5 मिनिटं मस्त तळून घ्यायचा लसूण. हा मस्त 5 मिनिटं असा तळून घ्यायचा. थोडा कडक होऊन जातो. मग कडक झाला का अब ये एक नया सुबह मग त्याला एक मिनट टाकायचं. मस्त कडक लसूण तळून घ्यायचा. द्वार में मिला. हम्म. रघुनाथ द्वारा कहते हैं 2 मिनिटात होऊन जाते. लसूण चांगला तळला जातो. जो लोग पहचानते जाते हैं. 2 मिनिटात. एक बालक बोला नाना जी रुको. बरोबर. बेटा हा आता मस्त लाल झाला. आता आपण काय करू, याला चटणीमध्ये नाना जी कैसे बोल टाकून घेऊ. हे बघ बोले मेरी चटणीमध्ये टाकून घेऊ माता मानती है. पूर्ण. दोस्तों आप कथा सुने हैं तो वो कहती है कि इन्होंने ही मुझे चटणीत टाकलं का मस्त चटणीला जीवन क्या हलवून घ्यायचं पूर्ण तळले जाण्यासाठी. गरम तेलात चटणी चांगली तळली जाते. आपण खाली का टाकलं गरम तेल, कारण चटणी ही बारीक असते. जर आपण कढईत टाकली असती तर जळून शकली असती. पण खाली टाकल्यामुळे चटणी आपली व्यवस्थित राहिली आणि कडक फोडणी बसली लसणाच्या चटणीला. लसणाची कडक फोडणी टाकल्यामुळे लसणाची चटणी जळाली पण नाही आणि छान पण झाली. मग चटपटीत लसणाची चटणी तयार. चला ओके चल. आता ही आपण बाजरीची भाकरी घेतली. त्याच्यावर छानपैकी लसणाची चटणी टाकून घेऊ आणि छानपैकी चटपटीत लसणाची चटणी टाकल्यावर भाकरी एकदम स्वादिष्ट लागते. वो लाला भाई तुम्हें कौन भाई? बोले आप तो हमारी बहू रानी भाई. बोले बहू रानी भाई केवल आपने 7 बहुओं को ही चूड़ी क्यों पहनवाई? 8वीं बहू का चिंतन आपके मन में क्यों नहीं आया? और मैंने अशी ही कुरकुरीत लसणाची चटणी, लसूण फ्राय चटणी तयार. ये बात सुन करके गुस्साई जी बहुत रोए. तिला आपण असं मुझसे अपराध रहते. दाबून घ्यायचं. गुस्साई जी छान. छान पाकळी चटणी.